एक ऐसा वायरस फैल जाता है जो कि किसी भी इंसान को एक भयानक फंगस में बदल देता है और जो कोई भी इस वायरस के संपर्क में आता है उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। अब इसके बाद मूवी की कहानी स्टार्ट होती है। हम एक वैज्ञानिक को देखते हैं जो कि एक जंगल में उसी वायरस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। अब वो साइंटिस्ट एक जगह पर जाकर फंगस के सैंपल को ले रहा होता है। तो फिर आगे बढ़ने पर वो देखता है कि वहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है। उस टेंट के अंदर झांकने पर वो देखता है कि एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और जो कि फंगस से बहुत ही बुरी तरह से इन्फेक्टेड थी। अब जैसे ही वैज्ञानिक सैंपल लेने के लिए उसके पास जाता है वो डेड बॉडी अचानक से जिंदा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो साइंटिस्ट भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब इसके बाद वो वैज्ञानिक वहाँ से भागता हुआ एक तालाब के पास जाता है और तालाब के अंदर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब इसके अगले दिन हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लोवेल होता है। लोवेल इस जंगल में फोटोग्राफी करने के लिए आया होता है और वहीं के पास के एक घर में रहने लगता है। अब एक दिन वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है, तभी उसे जंगल से एक आवाज सुनाई देती है और जिसके बाद लोवेल उस आवाज का पीछा करने लगता है। इस दौरान रास्ते में उसे चोट भी लग जाती है और उसे वहाँ पर उसी वैज्ञानिक की एक कार दिखाई देती है। वो किसी को भी वहाँ पर न पाकर वो वापस से अपने घर पर आ जाता है। अब रात के समय में लोअर घर के पास आग जलाकर बैठा होता है और तभी वो देखता है कि जिस पैर में उसके चोट लगी थी उसका वो जख्म अब बढ़ता ही जा रहा है और जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द भी होता है और फिर वो घर के अंदर जाकर सो जाता है। अब रात के समय में ही उसे घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे तालाब के किनारे पर वही वैज्ञानिक मिलता है और जिसके पूरे शरीर पर फंगस फैला हुआ था और उसके पूरी बॉडी का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। अब उसे देखकर लोएल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और भागते हुए वापस से अपने घर के अंदर आ जाता है और तभी वो देखता है कि उसके चोट वाला जख्म ठीक होने के बजाय बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा था और अब उसे फिर से अपने घर के ऊपर वाले रूम में कुछ हलचल सुनाई देती है और जब वो जाकर देखता है तो उसी साइंटिस्ट की बॉडी उसके ऊपर वाले रूम में आ चुकी थी। अब वो डेड बॉडी लोअल के ऊपर हमला कर देती है और उसे भी पूरी तरह से उस वायरस से इन्फेक्टेड कर देती है। अब इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं कि लोअल बहुत ही बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है और उसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब है और उसके शरीर पर बहुत ही तेजी से फंगस भी लग चुका है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। अब बीच रास्ते में ही लोअल को एक मिड नाम की लड़की मिलती है जो कि उससे लिफ्ट मांगती है और फिर जिसके बाद लोअल उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। अब कुछ दूरी पर पहुँचने के बाद लोअल गाड़ी को रोककर मिड के ऊपर अटैक कर देता है और तभी मिड अपनी जान को बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर भागती है और लोअल भी उसका पीछा करता है। लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद लोअल काफी थक जाता है और फंगस ज्यादा फैलने की वजह से वो एक जगह पेड़ के पास बैठ जाता है। इधर मिड भागते हुए एक घर के पास पहुंचती है और जहां पर कि उसे बहुत ही बुरी हालत में एक डेड बॉडी दिखाई देती है। वो उसे देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और फिर वो इसके बाद घर के अंदर जाती है तो फिर उसे घर के अंदर बहुत ही बुरी हालत में एक लड़की मिलती है और वो लड़की भी फंगस की वजह से पूरी तरह से इन्फेक्टेड थी और दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। वो लड़की मीडो से कहती है कि वो उसे खत्म कर दे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दर्द में थी। मीडो उसकी बात समझकर उसे खत्म करने की कोशिश करती है लेकिन मीडो ऐसा नहीं कर पाती। अब जिसके बाद वो भागकर बाहर खड़ी गाड़ी से एक गन ले आती है और उसे लड़की को दे देती है ताकि वो खुद को शूट कर सके। अब जैसे ही वो लड़की अपने आप को शूट करती है उसके खून के छींटे मिड के ऊपर भी आ जाता है और जिससे अब मालूम चलता है कि मिड भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो नोटिस करती है कि उसकी बॉडी पीछे से गलना स्टार्ट हो गई है और जिसके बाद वो भागते हुए जंगल की तरफ जाती है लेकिन बीच रास्ते में वो पूरी तरह से फंगस से इन्फेक्टेड हो जाती है और वहीं पर ही गिर जाती है। अब इसके बाद 22 अक्टूबर का सीन दिखाया जाता है यानी कि कुछ महीनों के बाद, जहाँ पर कि एक घर में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम वेरा है। वेरा काफी डरी हुई होती है क्योंकि उसके घर में एक इन्फेक्टेड आदमी घुस गया है लेकिन जब थोड़े समय बाद उसके दरवाजे पर कोई आता है तो फिर वो दरवाजा खोलती है तो उसका बेटा वहाँ पर आया हुआ मिलता है और इसके बाद उसका बेटा उसे सेफली घर से बाहर निकाल लेता है। अब वो दोनों कार को लेकर कोलंबस सिटी के लिए निकलते हैं और जो कि उस वायरस से बचने की एक सुरक्षित जगह होती है। लेकिन बीच रास्ते में ही थॉमस अपने भाई के घर जाता है लेकिन वहाँ पर उसे उसका भाई कहीं पर भी नहीं मिलता है और जिसके बाद थॉमस और उसकी माँ कुछ जरूरी सामान लेने के लिए एक गैराज में जाते हैं लेकिन इसी बीच ही एक इन्फेक्टेड आदमी उनके कार के अंदर आ जाता है और इधर जब थॉमस वापस आता है तो गाड़ी को लेकर वहाँ से सिटी की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन बीच रास्ते में ही वो इन्फेक्टेड आदमी जो कि पहले से ही गाड़ी में बैठ चुका था वो उठकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों को भी संक्रमित कर देता है। लेकिन इसी बीच ही वीरा वहाँ से बच निकलती है। अब यहीं से सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने सामान को बांधकर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी लेकिन तभी उसके घर में इजराइल नाम का एक आदमी आ जाता है। अब उस आदमी को देखकर सेरेना उसे अपने घर से निकलने को कहती है लेकिन इजराइल कहता है कि वो बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पर बातों ही बातों में मालूम चलता है कि सेरेना मिडो की सिस्टर है और वो उसे ही ढूंढने के लिए अपने सामान को पैक करके वहाँ से जा रही थी। तभी इजराइल को मालूम चलता है कि उसकी वाइफ घर के बाहर है और फिर वो उसे लेने के लिए चला जाता है। अब उसके घर के बाहर जाते ही सेरेना दरवाजे को लॉक कर देती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा डर था कि कहीं इजराइल
इजराइल अपनी संक्रमित वाइफ को लेकर घर के अंदर न आ जाए। लेकिन अब इजराइल बाहर से उस दरवाजे को पीटने लगता है और मदद मांगने लगता है, और जिसके बाद सेरेना मदद के लिए दरवाजा खोल देती है। अब इजराइल अपनी वाइफ लिली को लेकर अंदर आ जाता है, जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और उसकी बॉडी पीछे से पूरी तरह से फंगल हो चुकी थी। और फिर इसके बाद लिली भी तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है, और जिसके बाद सेरेना उसके ऊपर से कंबल डाल देती है। और तभी हम देखते हैं कि लिली की बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है, और जिसके बाद सेरेना इजराइल से कहती है कि वो लिली की बॉडी को घर से बाहर फेंक दे, नहीं तो हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि घर के बाहर एक अजीब सा जीव आ चुका है, और जिसके पास आते ही लिली की बॉडी से एक अजीब सा जीव बाहर आता है और वो इजराइल को भी इन्फेक्टेड कर देता है। ये देखकर सेरेना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागते हुए घर के बाहर चली जाती है, और जहाँ पर कि उसे वो मॉन्स्टर दिखाई देता है। अब इसके बाद सेरेना डर कर वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि सेरेना एक गाड़ी को लेकर उस शहर को छोड़कर वहाँ से दूर जा रही होती है, जहाँ पर कि बीच रास्ते में उसे वेरा मिलती है। वेरा सेरेना को कहती है कि वो बिल्कुल भी संक्रमित नहीं है, और जिसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है, और फिर वहाँ से वो लोग सेफ जगह पर आगे बढ़ जाते हैं। और फिर दोस्तों इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।